हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द अनएक्सप्लेन्ड हिंदी में। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे एंशिएंट माइथोलॉजीज हैं जिनमें कई ऐसी अनबिलीवेबल कहानियां हैं जो आज के समय के साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इम्पॉसिबल है। और सब माइथोलॉजीज में सबसे रोचक है एंशिएंट इंडियन माइथोलॉजी। इनमें काफ़ी लिटरेचर है जो समय से बहुत ही आगे है, जैसे चारों वेद, महाभारत, भगवद गीता, रामायण और भी कई सारे। इनमें कई ऐसी बातें लिखी हैं जो हजारों साल बाद जाके सच हो रही हैं, जैसे रावण का पुष्पक विमान यानी एरोप्लेन, ब्रह्मास्त्र यानी न्यूक्लियर बम, सोलर सिस्टम, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। इन सब का सही अनुमान और सही विवरण इन सभी ग्रंथों में मिलता है। इनके अलावा कुछ ऐसी बातों का जिक्र है जो आज के विज्ञान के लिए भी काफ़ी जटिल है, जैसे टाइम ट्रेवल की कहानियाँ। हमारे माइथोलॉजी में टाइम ट्रेवल की कहानियाँ का जिक्र कई बार मिला है, और इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का भी जिक्र हजारों साल पहले इन माइथोलॉजीज में है। आज हम इन्हीं माइथोलॉजी के इंसिडेंट का जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड। दोस्तों, टाइम ट्रेवल की दो घटनाओं का जिक्र महाभारत में मिलता है, जिनमें एक है कि एक समय भारत में मुचकंद नाम के राजा का राज्य हुआ करता था। वो काफ़ी प्रतापी और बहुत बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो देवराज इंद्र ने उन्हें युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया, और उनकी वजह से देवता लोग युद्ध भी जीत गए, जिससे देखते हुए देवराज इंद्र ने उन्हें सम्मान के साथ 1 वर्ष के लिए स्वर्ग का सुख भोगने के लिए पुरस्कृत किया। और धीरे धीरे 1 वर्ष भी बीत गए और राजा मुचकंद देवराज इंद्र से अनुमति मांगने जाते हैं। तब देवराज इंद्र उन्हें बताते हैं कि अर्थ पे अब उनका कोई नहीं है, वहाँ हजारों साल बीत गए हैं, अब न वहाँ उनका परिवार है, न उनके वंशज है, और देश भी अब वो वहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि समय स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अलग तरीके से चलता है, और उन्होंने राजा मुचकंद को कहा कि अब धरती पर जाकर वो क्या करेंगे। दोस्तों, ये पहला इंसिडेंट था जिसमें किसी भी तरह के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र मिलता है, और ये एल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के हजारों साल पहले की कहानी है। और ऐसा इसलिए भी है कि हो सकता है स्वर्ग यानी हेवन जिस जगह को कहा गया है वहाँ का मास और ग्रेविटेशन इतना डिफरेंट हो कि टाइम वहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से चलता हो, जैसे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है। और कुछ ही दिन पहले साइंस ब्लैक होल जैसी एक जगह मिली है जहाँ टाइम बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से चलता है। तो ऐसा हजारों साल पहले हुआ था कि जनरल रिलेटिविटी का कोई ऐसा सबूत मिला। और इसके बाद भी एक कहानी है महाभारत की ही, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को परीक्षा लेने के लिए उनके सभी गोपी दोस्तों को यानी सखाओं को गायब करके अपने साथ ले जाते हैं, ये देखने के लिए कि श्री कृष्ण सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन जब वो उन गोपियों को ब्रह्मलोक में रख कर धरती पर वापस आते हैं कि क्या स्थिति है धरती पे, ये देखने के लिए, तब तक महीनों बीत गए थे धरती पे, और श्री कृष्ण महीनों तक अपने दोस्तों का कॉपी बन के वो लीलाएं रच रहे थे। मतलब ब्रह्मा जी के कुछ मिनट अर्थ के कई महीनों के बराबर था। या तो ये स्पेशल रिलेटिविटी के वजह से हुआ या जनरल रिलेटिविटी, यानी या तो ब्रह्मा जी उस जगह रहते थे जो मास में एक्सट्रीमली हाई और इनफाइनाइट है, तो ये जनरल रिलेटिविटी के वजह से हुआ, और या ये हो सकता है कि ब्रह्मा जी अप्रॉक्स स्पीड के लाइट से ट्रेवल कर रहे थे, इसके वजह से ये स्पेशल रिलेटिविटी का केस हो जाता है। ये दोनों चीज़ पहली बार रिलेटिविटी का जिक्र करती हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टीन के आने से हजारों साल पहले लिखी गई थी। ऐसे कई अनसॉल्व और अनएक्सप्लेन चीज़ें हमारे माइथोलॉजी में हैं जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि उस समय की साइंस हो सकता है आज से भी काफ़ी आगे थी, जो समय के साथ लुप्त हो गई, और नई आने वाली सभ्यताओं में केवल उनकी कहानियाँ ही रह गई। ये सभी चीज़ें आज तक है अनसॉल्व और अनएक्सप्लेन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।